बड़ी खबर ताजपुर से है, जहां डॉक्टर एल.के.वी.डी. कॉलेज को मिला अपना नया प्रिंसिपल। नए प्रिंसिपल के आने से छात्र छात्राओं और शिक्षकों में एक नई उम्मीद और उत्साह को देखने को मिल रहा है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि नए प्रिंसिपल के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन पर खास ध्यान दिया जाएगा। वहीं छात्र छात्राएं भी उम्मीद जता रहे हैं कि अब कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में नए प्रिंसिपल किस तरह कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। प्रिंसिपल के रूप में इस कॉलेज में सर आप पदभार संभाले हैं, तो आपका सबसे पहला कदम यहाँ पे क्या होगा कॉलेज के विकास के लिए? देखिए, विकास के लिए 3 स्तंभ है महाविद्यालय के लिए। पहला है कि महाविद्यालय, दूसरा है छात्र का समस्या और तीसरा है शिक्षक। तो ये देख रहे हैं कि पहला प्राथमिकता मेरा होगा कि छात्र से संबंधित जो भी शिकायत है उस शिकायत को दूर करना। और दूसरा चीज़ है क्लास देखेंगे कि क्लास सुचारू रूप से चले, सबको शिक्षा मिले और सभी आए, टाइम पर बच्चे आएँ और क्लास करें और अपना घर जाएँ। और तीसरी चीज़ है कि बिल्डिंग में एक पोर्शन का जो बिल्डिंग है वह जर्जर स्थिति में है, उसके बारे में हमको काफ़ी चिंता है। अभी प्रतिदिन माने हम 3 तारीख को ज्वाइन किए, हमारा यहाँ चौथा दिन है आज कॉलेज में। देख रहे हैं कि रोज़ हम विजिट कर रहे हैं, सर सफाई से लेकर के बिल्डिंग को देखते हैं कि ऊपर से मैंने छू रहा है, पानी छू रहा है, टपक रहा है, उसमें बैठने से लोगों को परेशानी है, डरता है लोग। उससे संबंधित हम बार चिंतित है कि उसका बिल्डिंग का काम कैसे होगा। तो चूँकि बिल्डिंग का काम वो बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर फंड रहेगा तभी हो सकता है, वरना ऐसे संभव नहीं लगता है। फिर भी उसमें हम उपाय लगाएंगे, कोई ना कोई उपाय कि कुछ पोर्शन जो कुछ ठीक ठाक है उसको ऊपर स्लैब दे करके और उसको थोड़ा फ्रीज कर के ये करेंगे तो पानी वानी का जो स्थिति है वो बच जाएगा। तो हो सकता है कि आने के लिए काम करेगा। बाकी जो स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति है उसके लिए हम प्रयास करेंगे, सरकार से एमपी से फंड जाए और जहाँ कहीं स्कोप हो वहाँ हम बात करेंगे। अगर फंड मिल जाता है सरकार के द्वारा तो उसमें सोचा जाएगा फिर आगे डेवलपमेंट के लिए। सर, यहाँ के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए आपका क्या कदम होगा? गुणवत्ता बनाने के लिए बेहतर है कि टाइम टू टाइम, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन क्लास में वगैरह जहाँ तहाँ कोचिंग में जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। बेसिक जानकारी उन लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक जानकारी बच्चों को नहीं मिलेगा तो हम समझते हैं कि इधर उधर घूमने से बहुत ज़्यादा उसमें पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए बेसिक जानकारी हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक हैं यहाँ, उन लोगों के थ्रू आकर के बच्चे पढ़ें, उन लोगों से के गाइडेंस लें, उन लोगों से काउंसलिंग लें तो ज़्यादा उन लोगों का इम्प्रूवमेंट होगा, ज़्यादा पर्सनालिटी का विकास होगा। सर, लाइब्रेरी को बेहतर लाइब्रेरी का स्थिति बहुत मैंने अच्छा नहीं है, ये हम देखे हैं। उसके लिए भी लैब का इक्विपमेंट्स हम मंगवाने का कोशिश करेंगे। उसको रख रखाव के लिए भी कुछ जो साधन सुविधा होगा उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सर, कॉलेज को जिला और राज्य स्तर पे बेहतर बनाने के लिए आपका क्या कदम होगा? कॉलेज के बेहतर शैक्षणिक जो व्यवस्था है उसमें सुधार करेंगे और टाइम से देखेंगे कि टाइम पर सभी लोग आएँ, सभी अपना ड्यूटी करें, चाहे क्लास में अपने बच्चे आएँ, अपना टाइम पर क्लास करें और जाएं। सबसे मेन अहम भूमिका यही होगा कि शिक्षक और छात्र के बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। सर, छात्राओं की समस्याओं को सुनने के लिए क्या व्यवस्था आप करेंगे? छात्र समस्या तो हम बार सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, जब से आए हैं तब तक देख रहे हैं। एक समस्या पर हमारा अभी ध्यान है, नज़र है। प्रतिदिन मैं विजिट करता हूँ, सुबह से 2 राउंड करीब 2 राउंड 3 राउंड। हम तो कॉलेज में ही अभी ठहरे हुए, कॉलेज में ही रहते हैं। एक समस्या हम देख रहे हैं कहाँ क्या समस्या है। हम छत पर गए हैं, छत पर बड़े पेड़ लगा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वो सब काट उठ करके सब उसकी सफाई कराना बहुत ज़रूरी है। फील्ड में बहुत तरह के घास पात वगैरह सब कुछ यहाँ काफ़ी डेवलप कर गया है। पीछे में बहुत जंगल नुमा एकदम हो गया है। सर सफाई पर भी उसका ध्यान देकर के उसको हम आमूल परिवर्तन लाने का प्रयास करें। सर, हमारे मीडिया की टीम जो है यहाँ के छात्र छात्राओं और शिक्षक प्रोफेसर से भी बात की है। सभी लोग को और स्थानीय लोगों को भी आपसे काफ़ी उम्मीद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
अपनी उम्मीद पर खरा उतरने का मैं प्रयास करूँगा। जो भी हमारे अंदर क्षमता है, जो हम कर सकते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर भी से भी जो हमको मुहैया कराया जाएगा साधन सुविधा, उसको ध्यान में रखते हुए भी महाविद्यालय को आगे ले जाने का प्रयास करूँगा। और सर यहाँ पे पीजी नहीं था, पीजी के लिए यहाँ पे मिला है, तो इसका एडमिशन का कैसे क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन सा फैकल्टी अपने यहाँ है? पीजी यहाँ 2 सब्जेक्ट में पता चला है कि आया है, इकोनॉमिक्स में और एक हिंदी में। तो उसमें हम देख लेंगे, फैकल्टी देखेंगे क्या है कैसे है। उसमें सीट भी 120 शायद उसमें मुहैया कराया गया है। जी। तो उसमें एडमिशन का प्रक्रिया भी शायद चल रहा है या नहीं, अभी पूरा पता नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि शायद चल रहा है। तो उससे संबंधित हम देखेंगे उस समस्या उसमें क्या है, फैकल्टी कितने हैं, छात्र कितने एडमिशन ले रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको भी बेहतर करने का प्रयास करें। सर छात्र छात्राओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देंगे कि सभी अपने काम को पूजा समझें, कर्म ही पूजा है। अपने काम को कर करके और व्यक्ति अपने परिश्रम से ही आगे बढ़ता है। हम मंदिर में जा कर के 4 घंटा बैठ जाए, वह उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कर्म ही पूजा है, चाहे वो छात्र हो या प्राध्यापक हो, चाहे कोई हो, चाहे हम भी हों। तो जब हम अपने कर्म को नहीं ठीक से करेंगे, समय से नहीं करेंगे, तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, किसी का प्रोग्रेस नहीं होगा। सर आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर धर्मराज राम हुआ और मैं इससे पहले डिग्री कॉलेज जयनगर में था। वहाँ से फिर मेरा यहाँ पर स्थानांतरण हुआ, तब से यहाँ 3 तारीख को ज्वाइन किया है, तब से यहाँ है।